नमस्कार। आज हम बात करेंगे सौरमंडल के सबसे खूबसूरत ग्रहों में से एक शनि के बारे में। शनि अपने विशाल चमकीले वलयों के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे एक अद्वितीय खगोलीय पिंड बनाते हैं। शनि के वलय बर्फ और चट्टान के छोटे छोटे टुकड़ों से बने हैं। ये टुकड़े बेहद छोटे से लेकर कई मीटर तक के हो सकते हैं। इन टुकड़ों की चमक और विविधता शनि के वलयों को एक अद्वितीय और आकर्षक दृश्य बनाती है। ये टुकड़े शनि के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और एक अद्भुत दृश्य बनाते हैं। शनि के वलय इतने विशाल हैं कि वे दूरबीन से भी देखे जा सकते हैं। इन वलयों की संरचना और गतिशीलता वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये वलय किसी क्षुद्र ग्रह या चंद्रमा के टूटने से बने हैं। यह घटना अरबों साल पहले हुई होगी, जब एक बड़ा क्षुद्र ग्रह या चंद्रमा शनि के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आकर टूट गया। इस प्रक्रिया में बने टुकड़े शनि के चारों ओर फैल गए और वलयों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिक इन वलयों का अध्ययन करके शनि के इतिहास और उसके गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं। शनि के वलय न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे खगोल विज्ञान के प्रति आम जनता की रुचि को भी बढ़ाते हैं। शनि का वातावरण मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। यह वातावरण अत्यंत ठंडा और तूफानी है। शनि पर सबसे बड़ा तूफान ग्रेट रेड स्पॉट के समान है, लेकिन यह शनि के वातावरण में अधिक समय तक नहीं रहता है। शनि के 83 से अधिक चंद्रमा हैं, जिनमें से कुछ बहुत ही रोचक हैं। शनि के इन चंद्रमाओं में से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं और कहानियां हैं, जो उन्हें खगोलविदों और वैज्ञानिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती हैं। आइए इनमें से कुछ प्रमुख चंद्रमाओं के बारे में विस्तार से जानें। टाइटन शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है और इसका वातावरण पृथ्वी के वातावरण के समान है। टाइटन का घना वातावरण और सतह पर मौजूद तरल हाइड्रोकार्बन झीलें इसे सौरमंडल के सबसे रहस्यमय और अध्ययन के योग्य स्थानों में से एक बनाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि टाइटन पर जीवन के कुछ रूप हो सकते हैं, जो इसे और भी रोमांचक बनाता है। एनसेलाडस एक बर्फीली दुनिया है जिससे पानी के ज्वालामुखी निकलते हैं। एनसेलाडस के दक्षिणी ध्रुव पर पाए जाने वाले ये ज्वालामुखी बर्फ और पानी के कणों को अंतरिक्ष में फेंकते हैं, जो शनि के ई रिंग का हिस्सा बनते हैं। इन ज्वालामुखियों के कारण एनसेलाडस के नीचे एक विशाल महासागर होने की संभावना है, जो जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान कर सकता है। रिया शनि के सबसे बड़े चंद्रमाओं में से एक है और इसका सतह बर्फ से ढका हुआ है। रिया की सतह पर गहरे क्रेटर और बर्फीले मैदान इसे एक अद्वितीय दृश्य प्रदान करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि रिया के आंतरिक भाग में भी बर्फ और चट्टानें हो सकती हैं, जो इसे और भी दिलचस्प बनाती हैं। इसके अलावा रिया के चारों ओर एक पतला वायुमंडल भी है, जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अंश पाए गए हैं। डियोन शनि का एक और महत्वपूर्ण चंद्रमा है, जिसकी सतह पर बर्फीली चट्टानें और गहरे घाटियां हैं। डियोन की सतह पर पाए जाने वाले ये भूवैज्ञानिक संरचनाएं इसके गतिशील इतिहास की ओर संकेत करती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि डियोन के आंतरिक भाग में भी एक महासागर हो सकता है, जो इसे जीवन के लिए संभावित स्थान बनाता है। मिमास शनि का एक छोटा चंद्रमा है, लेकिन इसका बड़ा क्रेटर, जिसे हर्शल क्रेटर कहा जाता है, इसे विशेष बनाता है। ये क्रेटर मिमास के व्यास का लगभग 1/3 है और इसे एक विशालकाय आंख जैसा दिखाता है। मिमास की सतह पर अन्य छोटे क्रेटर भी हैं, जो इसके अतीत में हुए टकरावों की कहानी बताते हैं। हाइपेरियन शनि का एक अनियमित आकार का चंद्रमा है, जिसकी सतह पर गहरे गड्ढे और छिद्र हैं। हाइपेरियन का अनियमित आकार और इसकी सतह की विशेषताएं इसे सौरमंडल के अन्य चंद्रमाओं से अलग बनाती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि हाइपेरियन का यह अनियमित आकार इसके अतीत में हुए टकरावों का परिणाम हो सकता है। इयापेटस शनि का एक और अद्वितीय चंद्रमा है, जिसकी सतह पर 2 रंगों का संयोजन है। इयापेटस का एक हिस्सा बहुत ही चमकीला है, जबकि दूसरा हिस्सा बहुत ही गहरा है। इस दोहरे रंग के कारण इयापेटस को यिन यांग चंद्रमा भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह रंग भिन्नता इयापेटस की सतह पर जमा धूल और बर्फ के कारण हो सकती है। शनि का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से अधिक मजबूत है। यह चुंबकीय क्षेत्र शनि के वातावरण को अंतरिक्ष से आने वाली हानिकारक विकिरण से बचाता है। शनि का भविष्य भी रोचक है। शनि, जिसे हम सौरमंडल का छठा ग्रह कहते हैं, अपने अद्वितीय वलयों के लिए प्रसिद्ध है। ये वलय बर्फ और धूल के कणों से बने होते हैं, जो शनि के चारों ओर एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि शनि के वलय धीरे धीरे पतले होते जा रहे हैं। यह प्रक्रिया बहुत धीमी है, लेकिन यह निश्चित है कि समय के साथ ये वलय गायब हो सकते हैं।
यह घटना शनि के गुरुत्वाकर्षण और उसके वलयों के बीच की जटिल बातचीत का परिणाम है और एक दिन वे पूरी तरह से गायब हो सकते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले 10 करोड़ से 30 करोड़ वर्षों में शनि के वलय पूरी तरह से समाप्त हो सकते हैं। यह एक लंबी अवधि है, लेकिन खगोल शास्त्र में यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन शनि हमेशा सौरमंडल का एक खूबसूरत और रहस्यमय ग्रह बना रहेगा। इसके वलयों के बिना भी शनि की विशालता और उसकी अद्वितीयता उसे एक महत्वपूर्ण ग्रह बनाती है। शनि के 82 ज्ञात उपग्रह हैं, जिनमें से टाइटन सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प है। यह था शनि ग्रह के बारे में। शनि का अध्ययन हमें न केवल इस ग्रह के बारे में, बल्कि पूरे सौरमंडल और ब्रह्मांड के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। शनि के वलयों और उसके उपग्रहों का अध्ययन हमें ग्रहों के निर्माण और उनके विकास के बारे में नई समझ देता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। शनि के बारे में और अधिक जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। हम आपके लिए और भी रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपके समर्थन से हम और भी बेहतर सामग्री ला सकते हैं। शनि और अन्य ग्रहों के बारे में और भी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।